हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 की हिंदी व्याकरण में वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 का, जिसमें आज हम बात करेंगे समास के बारे में। तो दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। मतलब किसी बड़े लाइन को छोटे वर्ड में यूज़ किया जाए, जिसका बड़ा अर्थ हो और उसे छोटे से वर्ड में यानी शब्द में यूज किया जाए तो उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, तो रसोई घर को हम रसोई का घर कह सकते हैं। तो ये समास हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 मार्क्स तो मान के चलिए, 2 नंबर तो 101% मिलता ही मिलता है, रखा हुआ मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इंटरमीडिएट समास के 5 प्रकार होते हैं और हमारे इंटरमीडिएट के परीक्षा में 5 समास इस बार सिलेबस में हैं। और 5 में अगर आप 3 को याद कर लें तो डेफिनेट आपका इनकी परिभाषा आती है और पहचानने को आता है, तो आपका काम हो जाएगा। आगे इतना मज़ा आएगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। इतना मज़ा आएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समास जीवन में कभी भी आप समास नहीं पढ़ोगे इस वीडियो के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला समास होता है अव्ययीभाव। इस अव्ययीभाव समास में कोई भी वर्ड अगर लिखा होगा तो उसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी प्रधानता जो होती है पहले वर्ड की होती है। और इसकी ट्रिक है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति है। यथाशक्ति में दोस्तों, यथाशक्ति में यथा क्या है? यथा एक उपसर्ग है। यथा प्लस शक्ति लिख सकते हैं इसे, यथा प्लस शक्ति। तो दोस्तों, प्रथम पद क्या है? इसका उपसर्ग है। तो जहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। इसकी दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों रात, धड़ाधड़, या धीरे धीरे, या फिर कह सकते हैं जल्दी जल्दी। ये सभी वर्डों में क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। जिस वर्ड में कोई उपसर्ग लगा है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा, और जहाँ पर जिस शब्द में शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा समास है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी ट्रिक है, इसका समास विग्रह करने में बीच में और आता है। जैसे राधा कृष्ण कोई वर्ड है, अगर हम इसका समास विग्रह करें, समास विग्रह एक तरह का संधि विच्छेद है। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो कि राधा कृष्ण को हम क्या लिख सकते हैं? राधा और कृष्ण। तो इसकी यही ट्रिक है कि ये राधा कृष्ण को या तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इस डैश की जगह पर और लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? और। तो ये इसकी सबसे पहली ट्रिक है कि अगर कोई भी 2 वर्ड हैं और जब जैसे राधा कृष्ण है, पहला कहा है, इसकी परिभाषा जो है वो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। देखो, जितना महत्व राधा का है उतना महत्व कृष्ण का है। जितना पति का है उतना पत्नी का है। जितना माता का है उतना पिता का भी है। जितना राम का है उतना सीता का भी है। तो दोनों पद प्रधान हैं, बट जब इनका समास विग्रह करेंगे तो बीच में फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? राधा और कृष्ण, पति और पत्नी, माता और पिता, राम और सीता। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसकी दूसरी ट्रिक है, इनके बीच में ये डैश लगा होता है। जैसे अभी मैंने बताया था राधा कृष्ण को, तो ये जहाँ भी लिखे होंगे ये डैश से लिखे होंगे, राधा कृष्ण, इस तरह से। तो ये एक पहचान है। दूसरी, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। राधा का विलोम क्या है? कृष्ण है। और पत्नी का विलोम क्या है? पति है। माता का विलोम क्या है? पिता है। राम का विलोम क्या है? सीता है। रात दिन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। रात का विलोम दिन है। तो जितने भी दोनों वर्ड एक दूसरे के विलोम होंगे वहाँ भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। ये
उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले समास की तरफ, द्विगु समास। इसकी सबसे अच्छी पहचान है इसका प्रथम पद, यही इसकी ट्रिक है और यही इसकी परिभाषा है। इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे नवरत्न, तो नवरत्न का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? नौ रत्न, नौ रत्नों का, नौ प्लस रत्न, यही तो आएगा। तो नौ क्या है? हमारा एक संख्या है। तो इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे इसका नभ है, इसका नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समूह। दशानन में कन्फ्यूजन है, दशानन फिलहाल दशानन को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, फिर भी इसका अगर करना चाहूँ तो दशानन का मतलब 10 सिरों वाला। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। तो इस तरह से द्विगु समास में इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी कन्फर्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दशानन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आगे हम समझाएंगे आपको। अगला हमारा जो समास है वो है कर्मधारय। कर्मधारय, इसमें दूसरा पद पहले की विशेषता को बताता है। इसमें दूसरा पद पहले पद की विशेषता को बताता है। जैसे पहला वर्ड है चरण कमल। ये दोस्तों 3 वर्ड अलग अलग हैं। पहला वर्ड है हमारा चरण कमल। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें यानी समास विग्रह करें तो समास विग्रह में क्या आएगा? कमल की तरह। चरण कैसे हैं? कमल की तरह हैं। महात्मा का अगर हम करें तो महात्मा का क्या आएगा? महान है जो आत्मा। चंद्रमुख का चंद्र के समान मुख। यानी पहला पद जो है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। जैसे महान आत्मा, आत्मा तो आत्मा है लेकिन विशेषता क्या है? महान। महान है जो आत्मा, वह आत्मा जो महान है। मुख चंद्र के समान, तो मुंह की जो तुलना है वो चंद्र से की गई है। तो यहाँ पे पहला पद दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला समास है बहुवीरी समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये भी एक बहुवीरी और एक फ्रेंड्स ये द्विगु समास, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो अभी हम छोटा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, परंतु ये गलत लिखा हुआ है, परंतु यह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन है, तो दशानन को हम रावण भी लिख सकते हैं। दशानन हम रावण को कहते थे। लंबोदर है, लंबोदर हम गणेश जी को कहते थे। लंबोदर हमारे गणेश जी थे। अब गजानन, ये भी हमारे गणेश जी हैं। तो ये जो जितने भी शब्द ऐसे आते हैं, जैसे हम सपोज कर सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर कृष्ण जी को कहते थे। इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं वो बहुवीरी समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले समास की तरफ। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। ये हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किसी के भी बोर्ड परीक्षा में नहीं है। तो ये जो समास है फिर भी हम इसे याद करते हुए चलेंगे। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, तो राज तो क्या है? राज है, लेकिन असल चीज़ क्या है? कुमार है। कुमार यानी राजा का पुत्र। राजा तो राजा है, लेकिन जो प्रधान है, जो ये वर्ड जिसको संकेत कर रहा है वो कौन है? पुत्र है। तो राजा का पुत्र, राजपूत, राजा का पूत। करुणापूर्ण यानी करुणा से भरपूर। यश प्राप्त, यश मतलब कह सकते हैं हम कि ख्याति, यानी आप लोग की जान पहचान बहुत दूर दूर हो, उसे हम यश कहते हैं। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें लिखा है, इसमें शब्दों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब जैसे राजकुमार को हम अगर समास विग्रह करें तो आएगा राजा का पुत्र, लेकिन लिखा क्या है? राजकुमार। तो ये जो के है, का है, ये कारक चिन्ह है। क्या है दोस्तों? कारक चिन्ह। तो इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। मैं एक बार आपको कारक चिन्ह बता देता हूँ।
कारक चिन्ह फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह फ्रेंड्स का, की, का, की, के, से, ने, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? कारक चिन्ह होते हैं। के लिए 8 कारक चिन्ह होते हैं, तो ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष समास में इनका लोप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे यूपी बोर्ड की। आपकी इस तैयारी में मैं आपके साथ हूँ। आपका हिंदी, विज्ञान, हाई स्कूल के लिए हिंदी, विज्ञान और गणित तीनों की मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी कराऊँ, और इंटरमीडिएट के लिए फिजिक्स और मैथ कोशिश करूँगा केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ डालूँ, बट जो मेन सब्जेक्ट मेरे हैं वो फिजिक्स और मैथ हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।